दोस्तों आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछकर शुरुआत करना चाहता हूं। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति अपने ही देश में सबसे बड़ी अदालत से हार जाए तो क्या वो सिर्फ एक कानूनी हार होती है या फिर वो उसकी राजनीतिक हैसियत, उसकी छवि और उसके पूरे नेटवर्क पर सीधा हमला होता है। जरा सोचिए, कैमरे ऑन है, मीडिया लाइव है और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स साफ शब्दों में कह देता है, मिस्टर प्रेसिडेंट आप कानून से ऊपर नहीं हैं। ये वाक्य छोटा था लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। ये फैसला सिर्फ कागज पर नहीं लिखा गया था, ये फैसला सत्ता की सीमा तय कर गया था और जिस शख्स को ये झटका लगा था उनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। आइए दोस्तों, अब हम पूरी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये पूरी कहानी को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा तो अपना कमेंट बॉक्स में नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो आइए फिर हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दुनिया भर में अपने तेवर, अपने बयान और अपने फैसले से दादा वाली इमेज बनाने वाले ट्रंप को इस बार अपने ही सिस्टम ने बड़ा तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या ये सिर्फ टैरिफ का मामला था या ये सत्ता बनाम संविधान की लड़ाई था? क्या 175 अरब डॉलर का संभावित झटका उनकी राजनीति को हिला सकता है? क्या मिड टर्म चुनाव से पहले ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और भारत के लिए इसका क्या मतलब रहने वाला है? तो दोस्तों ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा होने वाली है, इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप खाली हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी को जरा बांध कर बैठ जाइए, क्योंकि जो मेरा विश्लेषण है वो थोड़ा लंबा होने वाला है और आज हम इस पूरे मामले को परत दर परत खोलने वाले हैं, विस्तार से, गहराई से, बिना किसी हड़बड़ी के। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले समझते हैं मामला क्या था। ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनली इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल करते हुए कई देश का टैरिफ लगा दिया था, मतलब कई देश पे टैरिफ लगा दिया था और तर्क दिया था राष्ट्रीय सुरक्षा। आम आदमी सोचेगा राष्ट्रीय सुरक्षा तो गंभीर मामला है भाई, अगर राष्ट्रपति कह रहे हैं कि देश को खतरा है तो कदम उठाना जरूरी है। लेकिन दोस्तों यहीं पे संविधान खड़ा हो गया। अमेरिका में टैक्स और टैरिफ लगाने की प्राथमिकता शक्ति कांग्रेस के पास होती है। कांग्रेस का यहाँ पे मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस, जो अमेरिका की संसद है। यहाँ पे इंडिया वाली कांग्रेस आप बस समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर है लेकिन अस्मिता नहीं है। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से कहा राष्ट्रपति इस एक्ट का इस्तेमाल करके स्थिर आर्थिक नीति नहीं बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, जिन जजों को ट्रंप ने खुद नियुक्त किया था, जैसे आर्मी कोनी ब्रेटी और नीली कोड्स, उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पार्टी की लाइन नहीं चलती है, यहाँ पे संविधान चलता है और यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती भी है। दोस्तों अब आते हैं हम लोग पैसे की बात पर। कहा जा रहा है कि इन टैरिफ से करीब 175 अरब डॉलर की राशि जुड़ी हुई है। अगर कोर्ट के आदेश के बाद इन टैरिफ को अवैध माना जाता है तो रिफंड का सवाल भी उठ सकता है। सोचिए, जो पैसा अमेरिका फर्स्ट के नाम पर वसूला गया था, जो समर्थकों को दिखाया गया था कि देखो हमने विदेशी कंपनियों से पैसा निकलवा लिया है, वही पैसा अब संभावित देना भी पड़ सकता है। राजनीति में इमेज बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब दोस्तों आपको पता है इसमें विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष इसमें ये कहेगा कि ये आर्थिक जुआ है। समर्थक इसे सिस्टम की साजिश कहेंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अनिश्चितता बढ़ गई है। फैसला आने के कुछ ही घंटे के भीतर ट्रंप ने एक नया दावा भी खेल दिया है। दोस्तों उन्होंने सेक्शन 232 और 301 के तहत 10% का नया ग्लोबल टैरिफ घोषित कर दिया है। मतलब अगर एक रास्ता बंद हुआ तो उन्होंने तुरंत दूसरा रास्ता भी अपना ढूंढ लिया है। और हाँ दोस्तों, सेक्शन 232 आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के स्थिरता में इस्तेमाल होते हैं। और हाँ दोस्तों, सेक्शन 232 आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की स्थिरता में इस्तेमाल होते हैं। सेक्शन 301 ट्रेड प्रोजेक्ट के जवाब में होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा सवाल ये है, क्या हर ट्रेड असंतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है या एक राजनीति रणनीति है? ये नया ट्रेड 150 दिन के लिए बनाया जाता है दोस्तों, मतलब 150 दिन तक के लिए ही होता है। यानी 150 दिन की अस्थिरता इनके पास रहेगी। उसके बाद या तो कांग्रेस समर्थन लेना होगा या फिर इन्हें नई लड़ाई लड़ना होगा। और हाँ दोस्तों, अब हम लोग आते हैं भारत पर। ट्रंप ने बयान दिया है नथिंग चेंज, साथ ही नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर दी है। पहले 18% टैरिफ की चर्चा थी, अब 10% की रीसेट की बात हो रही है।
यूरोपियन यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया सब पे 10%। भारत के लिए इसका मतलब क्या है? पहला, अनिश्चितता थोड़ी कम है। दूसरा, बातचीत की टेबल पर संतुलन है। तीसरा, 150 दिन बाद फिर स्थिति बन सकती है। और हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका व्यापार संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत भी हुए हैं। डिफेंस हुआ, आपका टेक्नोलॉजी हुआ, आपका सेमीकंडक्टर हुआ, आपका एनर्जी हुआ, हर क्षेत्र में सहयोग जो है वह बढ़ा है। और अगर टैरिफ स्थिर रहती है तो भारतीय नियुक्तियों को स्पष्ट मिलता है। अगर नीति फिर बदलती है तो नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ पीस की। ट्रंप ने एक मंच बनाया, नाम दिया बोर्ड ऑफ पीस। बैठक हुई वाशिंगटन डीसी में, 26 देशों को बुलाया गया। नाम शांति का था लेकिन मंच पर बयानबाजी ज्यादा थी। और हाँ, कुछ देशों का रक्षा खर्चा का प्रतिशत काफी ऊंचा है, जैसे में सऊदी अरब, आर्मेनिया, अल्जीरिया। और अमेरिका खुद दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट बता रहा था। हाँ, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करवाया। उन्होंने कहा कि संभावित परमाणु टकराव भी रुकवाया, लेकिन आंकड़ा बोलते रहते हैं। राजनीति में दावा करना आसान होता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध जटिल होता है। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह भी है कि ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो देखो दोस्तों, घरेलू राजनीति आसान नहीं होता है। कांग्रेस में समर्थन सीमित है, अदालत जो है सख्त है, मिड टर्म चुनाव नजदीक है, महंगाई और आर्थिक दबाव मुद्दा बन सकता है। और ऐसे में नेता पता है क्या करते हैं? आर्थिक राष्ट्रवाद दिखाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत छवि पेश करते हैं, नया टैरिफ बनाते हैं। ईरान का नाम भी चर्चा में आता है। ईरान के साथ अमेरिका के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण हैं, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा। अगर पश्चिम एशिया में टकराव बढ़ता है तो तेल की कीमत भी बढ़ेगी। भारत जैसे देश पर सीधा असर इसका पड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयात है। कीमत बढ़ी तो महंगाई बढ़ेगी, रुपए में दबाव आएंगे और शेयर बाजार जो है वह प्रभावित होगा। हाँ दोस्तों, यह मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है, यह मामला सत्ता और संस्था के संतुलन का है। एक तरफ राष्ट्रपति है, दूसरी तरफ अदालत है। एक तरफ राजनीतिक इच्छा है तो दूसरी तरफ संवैधानिक सीमा है। और अदालत कहती है कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरी दुनिया को संदेश देता है कि लोकतंत्र में स्थिरता जिंदा है। ट्रंप के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन राजनीति में अंतिम अध्याय कभी जल्दी नहीं लिखा जाता है। और हाँ, 150 दिन बाद क्या होगा? क्या कांग्रेस समर्थन देगी? क्या अदालत फिर से हस्तक्षेप करेगी? क्या व्यापार नीति स्थिर होगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ेगा? ये सारे सवाल अभी खुले हुए हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, राजनीति में बयान जो है वह सुर्खियां बनाते हैं लेकिन फैसले इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, सबसे ताकतवर नेता भी कानून से ऊपर नहीं होते हैं। आपकी राय क्या है? क्या यह ट्रंप की राजनीतिक कमजोरी का संकेत है या यह अमेरिका लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण है? क्या भारत के लिए यह अवसर है या जोखिम है? आपकी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, लोकतंत्र में दर्शक नहीं, नागरिक बनकर सोचने की जरूरत है। आपकी राय जो भी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसा ही कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ।